सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेसी एकेडमी। मेरा नाम है सौरभ जुनेजा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। और आपको जैसे कि पता है कि एग्जाम में कई बार ये डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है पूछे गए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो कंपनीज यूज कर सकती हैं अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए, उसमें मेजरली दो तरीके के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को जो है यूज किया जाता है। इसमें से एक तो होते हैं प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जिनके बारे में हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो ऊपर आई बटन आप देख सकते हैं, वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं नीचे दे दूंगा, राइट। तो प्रोएक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अलावा कंपनीज जो है एक डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर सकती है। यानी कि डिफेंड करना है अगर अपने मार्केट शेयर को, तो कुछ डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज किया जा सकता है। तो चलिए इन डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जानकारी लेते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी भी बैंकिंग के स्पेशलिस्ट ऑफिसर, खासतौर पे मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक डिफेंसिव मार्केटिंग होती क्या है, या कब कंपनीज को डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट लीडर्स नॉट टू लीव एनी मेजर फ्लैंक्स एक्सपोज। फ्लैंक से यहाँ पर हमारा मतलब है वो एरिया जहाँ पर कंपनी का फोकस उतना अच्छा नहीं है, जहाँ पर वीक एरियाज हो सकते हैं, जहाँ पर कॉम्पिटिटर आसानी से अटैक कर सकता है। तो मार्केट लीडर्स के लिए ये जरूरी है कि अपने अपना बचाव करके चले और कोई भी ऐसा लूप होल या वीक एरिया ना छोड़े जहां पर कॉम्पिटिटर्स हावी हो जाएं और उनके मार्केट शेयर को ईट अप कर जाए। सो द एम ऑफ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी इज टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक, डाइवर्ट अटैक्स टू लेस थ्रेटेंड एरियाज एंड देन लेसन देयर इंटेंसिटी। तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव या एम है कि भाई अटैक की प्रोबेबिलिटी को या तो कम कर दें, अटैक जो हमारे ब्रांड या हमारे पोजीशनिंग की तरफ आ रहा है, हमारे मार्केट पोजीशन, हमारे मार्केट शेयर की तरफ आ रहा है, उसको कहीं से डाइवर्ट कर दें, या फिर जो है उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर दें। तो जो भी बिजनेसेस डोमिनेंट हैं, जिनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, वो 6 तरीके से डिफेंस स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। अब ये 6 डिफेंस स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एक पोजीशन डिफेंस स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी जो डिस्कस करेंगे हम होगा फ्लैंक डिफेंस स्ट्रैटेजी। तीसरा स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रीएम्प्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी। चौथा स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी। पांचवा जो डिफेंस स्ट्रैटेजी जो कंपनीज यूज कर सकती हैं वो है मोबाइल डिफेंस। और लास्ट में एक कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस स्ट्रैटेजी को भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे जितने ज्यादा हो सके आपको मैं इंडियन एग्जांपल्स दे सकूं, ताकि आपको मेरी बात ज्यादा आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन डिफेंस की। तो पोजीशन डिफेंस का मतलब होता है कि हम किसी तरीके से कंज्यूमर के दिमाग में ऐसी जगह, ऐसी इमेज ऑक्यूपाई कर लें कि हम जो है सबसे डिजायरेबल जो है ब्रांड बन जाए। यानी कि इट बेसिकली मींस ऑक्यूपाइंग द मोस्ट डिजायरेबल मार्केट स्पेस इन कंज्यूमर्स माइंड्स, कि कंज्यूमर के दिमाग में सबसे ज्यादा डिजायरेबल नाम हमारे ब्रांड का हो। तो मेकिंग द ब्रांड ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब है अभेद्य, जिसको कोई और कैप्चर ना कर सके, जिसमें कोई सेंध ना लगा सके, जिसमें कोई और एंटर ना कर सके। सो एज होंडा ने जो करा अपने एक्टिवा ब्रांड के संग, आज की डेट में अगर किसी को भी गियरलेस स्कूटर अगर खरीदना है तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में नाम आएगा वो होंडा एक्टिवा ही आने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, राइट। तो पोजीशन डिफेंस के अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की ऐसी स्ट्रांग पोजीशन बना दो कि सबसे पहला उसके दिमाग में जो विचार आए वो आपके ही ब्रांड का आए। दूसरा डिफेंस स्ट्रैटेजी है दैट इज फ्लैंक डिफेंस। अब ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़े एग्जांपल से। तो जब कोका कोला और कोका कोला ने इंडिया में एंटर करा, तो कोका कोला और पेप्सी का वर्ल्ड वाइड एक राइवलरी है, और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोक का हमेशा पेप्सी ही रहा है। तो कोक ने जब देखा कि इंडियन मार्केट में पेप्सी मुझसे पहले आके बैठा हुआ है और इंडिया में कोक पेप्सी के बाद में आया, तो कोका कोला ने रियलाइज किया कि भाई इस तरीके से तो जितना बहुत मार्केट शेयर हम लेंगे वो पेप्सी सारा का सारा ले जाएगा। तो कोक ने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लैंक डिफेंस स्ट्रैटेजी का यूज किया। कोक ने पार्ले के कुछ ब्रांड्स थे जैसे कि थम्स अप, लिम्का और माजा,
इनको एक्वायर करा और उसके बाद इन ब्रांड्स को यूज किया एक फ्लैंक डिफेंस के तहत। यानी कि जहां पर क्या होता है, जो मार्केट लीडर होता है ना, वो अपने आउटपोस्ट इरेक्ट कर लेता है। यानी कि इस तरीके से समझिए, जैसे कि शतरंज के जब हम चाल चलते हैं, या जब हम शतरंज का गेम खेलते हैं, तो प्यादे हम आगे लगा देते हैं, राइट। तो राजा को बचाने के लिए या बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मोहरों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्यादों को आगे लगा देते हैं। तो इसी तरीके से कोई कंपनी क्या कर सकती है, अपने मेजर या वीक प्रोटेक्ट करने के लिए, वीक एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है, सपोर्ट ले सकती है बाकी ब्रांड्स का। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, अ मार्केट लीडर शुड डायरेक्ट आउटपोस्ट टू प्रोटेक्ट अ वीक फ्रंट और सपोर्ट अ पॉसिबल काउंटर अटैक। अगर हम वापस से काउंटर अटैक अटैक कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ ब्रांड्स चाहिए, या फिर जो है हम अपने वीक एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम कुछ ब्रांड्स को खड़ा कर सकते हैं। तो कोका कोला ने थम्स अप, लिम्का और माजा जैसे ब्रांड्स को यूज किया है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, एंड प्लेड स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रोल्स। आपने देखा होगा, पीछे एक कैंपेन चला था, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन थम्स अप को भी आगे रखा गया, राइट। और पेप्सी को हेड ऑन लिया थम्स अप ने, और पीछे से कमान संभाली लिम्का ने, क्योंकि पेप्सी के पास कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो लिम्का को टक्कर दे सके। तो मिरिंडा लेमन बाद में आया, लेकिन लिम्का ने जो है डिफेंसिव एक रोल प्ले करा। साथ में माजा भी हेल्प करता है, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, कोका कोला ने तीन अलग अलग ब्रांड्स को यूज करा, कहीं अटैक करने के लिए, कहीं ऑफेंस करने के लिए, तो कहीं डिफेंसिव रोल प्ले करा। फ्लैंक डिफेंस मतलब कि अपने मेजर कोर वल्नरेबल ब्रांड्स को बचाने के लिए आउटपोस्ट लगाएं और बाकी के ब्रांड्स का सहारा लें। उसके बाद आता है अगला तीसरा स्ट्रैटेजी, जो कि है प्री एम्प्टिव डिफेंस। प्री एम्प्टिव से ही आप समझ जाएंगे, इट इज अ मोर अग्रेसिव वे टू डिफेंड, इट इज टू अटैक फर्स्ट। तो भैया, अगर आपको डिफेंड करना है, तो एक बेहतर तरीका है कि दूसरे के अटैक करने से पहले हम ही अटैक कर दें। तो एक तरीके का अग्रेसिव तरीका हो गया, डिफेंड करने के लिए अटैक कर दो। सो एक तरीका यह है कि हम स्कैटर्ड गुरिल्ला एक्शंस लगा सकते हैं पूरे मार्केट में। कहीं किसी कॉम्पिटिटर को हिट कर दिया वीक एरिया में, कहीं कोई गुरिल्ला एक्टिविटी कर दी, कहीं कोई ऐसा काम करा कि कॉम्पिटिटर थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो गया। एक तरीका तो ये किया जा सकता है कि आप छुटपुट छुटपुट तरीके से गुरिल्ला एक्शंस के चलते, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के चलते, एक तरीके से छापामारी वाला तरीका है, धीरे धीरे स्कैटर्ड तरीके से आप कुछ कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज करते रहें। दूसरा तरीका ये है, दैट इज टू अचीव ब्रॉड मार्केट एनवेलोपिंग दैट सिग्नल्स कॉम्पिटिटर्स नॉट टू अटैक। यानी कि हम मार्केट को ऐसे तरीके से कवर कर लें कि कॉम्पिटिटर सोच ही नहीं पाए कि इतनी बड़ी कवरेज को हम कैसे करेंगे। एक बेहतरीन एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, और 62,600 से ज्यादा तो उसके जो है एटीएम्स है, 22,000 से ज्यादा उसके रिटेल ब्रांचेस हैं। अब किसी भी कंपनी को अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को compete करना होगा, तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में आएगा, भैया इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा एटीएम्स का जाल हम कैसे बिछाएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके का प्रीएम्प्टिव डिफेंस, के हमने इतनी ज्यादा तरीके से फैलाव कर लिया अपनी प्रेजेंस का कि दूसरे को उसको compete करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है प्रीएम्प्टिव डिफेंस का। और क्या हो सकता है प्रीएम्प्टिव डिफेंस में? दूसरा प्रीएम्प्टिव डिफेंस इज टू इंट्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड अनाउंस देम इन एडवांस। खूब सारे प्रोडक्ट्स ले आओ, और साथ साथ उनका अनाउंसमेंट कर दो उनके लॉन्च से पहले कि हम ये लाने वाले हैं, हम वो लाने वाले हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और अगर ये बड़ी कंपनी करे, तो जो बाकी की कॉम्पिटिटर्स हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं कि अरे, इनकी तो ये वाली गाड़ी लॉन्च होने वाली है, इनका तो ये वाला ब्रांड आने वाला है, तो हमको अब दोबारा से काम करना पड़ेगा, राइट। तो सच प्री अनाउंसमेंट से यहाँ मतलब है कि ब्रांड को मार्केट में लेके आने से पहले ही हमने जो है खबर फैला दी कि भाई हम ब्रांड लेके आएंगे या हम कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे। कैन सिग्नल कॉम्पिटिटर्स दैट दे विल नीड टू फाइट टू गेन अ मार्केट शेयर। तो अब कॉम्पिटिटर्स को अपनी कमर कसनी पड़ेगी इससे पहले कि प्रोडक्ट एक्चुअली में आए। अनाउंसमेंट कर दिया, एक तरीके का माहौल बना दिया, जिसके चलते कॉम्पिटिटर्स थोड़े से बैकफुट पे हो जाएंगे, राइट। ये कैसे करते हैं? ऐसे, अगर मान लीजिए कि मारुति सुजुकी अनाउंसेस प्लान्स फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्मॉलर फर्म्स may choose to concentrate their development efforts in other directions to create head to head competition। अब आज मारुति सुजुकी बोल दे कि छोटे कॉम्पैक्ट सेडान में मैं मारुति विटारा ब्रेजा के संग दो नई गाड़ियां लेके आ रही, तो बाकी सब जगह खलबली मच जाएगी, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी मारुति सुजुकी ने पकड़ा हुआ है, और उसके बावजूद अगर वो दो और प्रोडक्ट्स लेके आएगी, तो कंपटीशन की हालत वहीं खराब हो जाएगी। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजीज।
अगली स्ट्रैटेजी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, वो है काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। हाँ जी। तो हुआ कुछ यूं कि जब हमारे बाबा रामदेव आए पतंजलि को लेकर, तो उन्होंने बोला कि पतंजलि है, आयुर्वेदिक है, सेफ है, बाकी टूथपेस्ट बेकार हैं, दांतों की कैविटी से बचाते नहीं है, ये बदबू से भी बचाता है, इससे बचाता है, उससे बचाता है, और एकदम से माहौल बन गया आयुर्वेदा का, और लोगों ने दंत कांति को हाथों हाथ लिया। और एचयूएल जैसी कंपनी जिसके पास अपने ब्रांड थे जैसे कि क्लोजअप, वो बेचारे जो है उन पे हिट आना शुरू हो गया, राइट। तो अब एचयूएल ने क्या किया, एचयूएल ने काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी लगाई कि हम ऑफेंस तो नहीं कर रहे, लेकिन काउंटर ऑफेंस यानी कि हमारे पे अटैक हुआ, वापसी में हम भी अब तुम पे अटैक करेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को बोलते हैं काउंटर ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। In a counter-offensive strategy, the market leader can meet the attacker frontally and hit its flank. अब जैसे कि हमारा वीक एरिया है, तो जाहिर सी बात है अटाकर का भी कोई ना कोई वीक एरिया होगा। तो जैसे कि पतंजलि का जो मेजर थॉट प्रोसेस था, जो मेजर उनका पॉइंट था प्रमोट करने का, यूएसपी था, वो था आयुर्वेदा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ब्रांड को बिल्ड करा। इन्होंने ब्रांड बिल्ड करा लीवर आयुष, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया। आप देख सकते हैं अक्षय कुमार को लिया है सेलिब्रिटी, माधुरी दीक्षित को लिया है ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, राइट। तो इतना पैसा खर्च किया, और क्या किया, लॉन्च अ पिंसर मूवमेंट सो दैट इट विल हैव टू पुल बैक टू डिफेंड इटसेल्फ, कि भैया अब हम वापस तुम्हारे एरिया में हम आ गए हैं, और अब तुम्हारे को भी हम जो है चैलेंज करते हैं कि चलो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात है तो ये लो। अब आप देखें तो लीवर ने जो है, एचयूएल ने क्या किया, केवल टूथपेस्ट नहीं, पूरी की पूरी रेंज उतार दी। फेस वॉश लो, आप फेस क्रीम लीजिए, आप कोल्ड क्रीम लीजिए, आप टूथपेस्ट लीजिए, सारा कुछ जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया। सो आफ्टर एचयूएल वॉच्ड पतंजलि सक्सेसफुली इन्वेड इट्स ओरल केयर एंड स्किन केयर बिजनेसेस, इट इन्वेस्टेड हेविली बाय डेवलपिंग अ ब्रांड लीवर आयुष। यानी कि अटैक के बदले एक और अटैक, तो काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्ट्रैटेजी क्या है। अगली स्ट्रैटेजी जो है वो है हमारी मोबाइल डिफेंस स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? इन मोबाइल डिफेंस द लीडर स्ट्रेचेस इट्स डोमेन ओवर न्यू टेरिटरीज थ्रू मार्केट ब्रॉडनिंग एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। तो हम क्या करता है, जो मार्केट लीडर है, डिफेंस करने के लिए क्या करता है, अपने आप अपना रीच जो है अलग अलग टेरिटरीज में फैलाता है। सो मार्केट ब्रॉडनिंग शिफ्ट्स द कंपनीज फोकस फ्रॉम करेंट प्रोडक्ट टू अंडरलाइंग जेनेरिक नीड्स, यानी कि करंट प्रोडक्ट से जो है जेनेरिक नीड्स की तरफ। तो एक एग्जांपल है, यानी कि जो बीपी यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है एक, बीपी वर्ल्ड वाइड काफी बड़ा कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो वो क्या करता है, पहले तो पेट्रोलियम कंपनी था, लेकिन इन्होंने जो है अपने आप को एक तरीके से रीपोजिशन किया। सो पेट्रोलियम कंपनी सच एज बीपी सॉट टू रिकास्ट देमसेल्व्स एज एनर्जी कंपनीज। तो बीपी अपने आप को पेट्रोलियम कंपनी नहीं बोलता, वो बोलता है कि हम तो एनर्जी कंपनीज हैं। यानी कि हम अब केवल और केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं है, हमारा जो सोच है, हमारा जो रीच, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो वर्क एरिया, जो हमारा बेस है, वो अब पेट्रोल से आगे बढ़कर ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ है। तो हमने क्या किया, हमने करंट प्रोडक्ट को जो है एक जेनेरिक नीड से जोड़ दिया। तो करंट प्रोडक्ट था पेट्रोल, लेकिन जेनेरिक नीड था हमारा क्या, एनर्जी। तो इससे जब हमने जोड़ दिया, तो हमारा जो है एक तरीके से मार्केट ब्रॉड हो गया। हम मार्केट में हमारा जो है पेनिट्रेशन और बढ़ेगा, मार्केट हमने ब्रॉड कर लिया। दूसरा तरीका है कि हम मार्केट में डाइवर्सिफाई कर जाएं। तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन शिफ्ट द कंपनीज फोकस इनटू अनरिलेटेड एरियाज, यानी कि हम मार्केट में डाइवर्सिफाई कर जाएं। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जो कई बार मैं कोट करता हूं, जैसे इंडियन टोबैको कंपनी आपके सिगरेट्स बनाते हैं, राइट। और जब उन्होंने रियलाइज किया कि अब सरकार तो सपोर्ट नहीं करेगी, और ईयर ऑन ईयर जो है ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट्स अलाउड नहीं है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सिगरेट बिजनेस को कैसे संभालें या सिगरेट्स को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं। वो लोग अलग बिजनेस में डाइवर्ट कर गए। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये लोग डाइवर्ट कर गए। तो एफएमसीजी ब्रांड्स जैसे कि सनफीस्ट, yippee, बिंगो, फियामा डिविल्स, विवेल, ये सारे के सारे ब्रांड्स ये लोग लेके आए। इसके साथ स्टेशनरी बिजनेस में भी आईटीसी वेंचर कर गया। क्लासमेट के आपने देखा होगा, पेंसिल बॉक्सेस, पेंसिल्स, स्टेशनरी आती है। लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी ये लोग गए हैं, विल्स लाइफस्टाइल के नाम से। तो मार्केट में हम क्या कर गए, डाइवर्सिफाई कर गए, यानी कि मोबाइल डिफेंस, यानी कि हमारी डिफेंस एक जगह नहीं टिका, हम अलग अलग जगह जाके अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं।
अगला और आखिरी जो है दैट इज कंट्रैक्शन डिफेंस। तो जब हमारा डिफेंस स्ट्रैटेजी इसके पूरे के पूरे आर्सेनल में चीजें काम नहीं करती और हमारे लिए एग्जिस्टिंग मार्केट को बचा पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि भाई जहां पर हमारा स्ट्रांग होल्ड है वहां पे हम और स्ट्रांग हो जाएं, और जहां हमारे लिए स्ट्रांग होल्ड बचाना मुश्किल है या प्रॉफिटेबल नहीं है वहां से हट जाएं। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को एक तरीके से कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो समटाइम्स लार्ज कंपनीज कैन नो लॉन्गर डिफेंड ऑल इट्स टेरिटरीज। हाल ही में आपने देखा कि फोर्ड इंडिया को इंडिया छोड़ना पड़ा, तो इसीलिए मैंने ये बैनर लगा रखा है, एंड ऑफ द रोड फॉर फोर्ड। और उससे कुछ समय पहले हार्ले डेविडसन ने भी जो है इंडिया में अपनी प्रोमिनेंस जो है कम कर दी और अपने आउटलेट्स को बंद कर दिया, और जाते जाते हीरो मोटोकॉर्प से टाई अप कर लिया कि भाई किसी को अगर हार्ले की गाड़ी चाहिए हो तो आप मना मत कीजिएगा, हम आपके थ्रू बेचेंगे, राइट। जैसे कि हस्कवर्ना, और आपने देखा होगा कि एटीएम बजाज के थ्रू बिकते हैं, बट बजाज डेडिकेटेड शोरूम्स डाले हैं। तो हार्ले डेविडसन ने भी कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट जाते जाते जो है हीरो मोटो के संग किया। सो इन प्लान्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो अगर दूसरी नाम पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस को और क्या बोला जाएगा, उसको हम स्ट्रेटेजिक विड्रॉल स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। वहां पे क्या होता है, दे गिव अप वीकर मार्केट्स एंड रीअसाइन रिसोर्सेज टू स्ट्रॉन्गर वंस, यानी कि आपने वीकर मार्केट्स को जो है गिव अप कर दिया, और जो हमारे बाकी के रिसोर्सेज वहां से निकलेंगे जो हमको मिलेंगे उसको हम बाकी जगह यूटिलाइज करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर आया हो पसंद तो इस चैनल को बिल्कुल करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए, और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपनी और अपने फ्रेंड्स की नॉलेज को एनहांस करने के लिए, राइट।